मुंबई के लीलावती अस्पताल में काले जादू का भांडाफोड़। अस्पताल में बेड के नीचे मिली मानव खोपड़ी और इंसानी बाल। लीलावती अस्पताल के 8 कलशों में छिपा है काले जादू का राज। अस्पताल के ट्रस्टी ने लगाए आरोप, पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर। मुंबई के सबसे बड़े और हाई प्रोफाइल लीलावती हॉस्पिटल को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस अस्पताल में काला जादू होता है। लीलावती अस्पताल अब बहुत बड़े विवादों में घिर चुका है। ये वही लीलावती अस्पताल है जहां पर बड़े बड़े फिल्मी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नेता अपना इलाज कराते हैं। मुंबई का ये लीलावती अस्पताल दशकों से खूब चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार लीलावती अस्पताल की चर्चा अलग कारनामों की वजह से हो रही है। लीलावती अस्पताल को लेकर जो खुलासे किए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। अस्पताल के अंदर काला जादू चल रहा है। अस्पताल के अंदर इंसानी खोपड़ियां मौजूद हैं। अस्पताल के अंदर 8 कलश हैं, उसमें इंसानी बाल हैं और चावल भी हैं। इस घटना ने सबको चौंका दिया है। ये खुलासा तब हुआ जब अस्पताल के ट्रस्टी प्रशांत मेहता के ऑफिस के फर्श के नीचे से 8 कलश मिले, जिनमें मानव खोपड़ियां, बाल, हड्डियां और साबुत चावल भी मिले। लीलावती अस्पताल ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक परमबीर सिंह ने दावा किया है कि अस्पताल के ट्रस्टी प्रशांत मेहता के ऑफिस के फर्श के नीचे से 8 कलश मिले हैं, जिनमें मानव खोपड़ियां हैं, बाल रखे गए हैं, हड्डियां हैं और चावल हैं। परमबीर सिंह ने इस बारे में कहा कि पूरे एहतियात के साथ गवाहों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराई गई। फर्श की खुदाई की गई तो उसके नीचे से 8 कलश निकले, जिनमें से कुछ में मानव अवशेष, बाल और हड्डियां थीं। ये सभी चीजें काले जादू में इस्तेमाल की जाती हैं। इस मामले की वीडियोग्राफी कराई गई और इसे बांद्रा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। पुलिस ने इसे महाराष्ट्र के काला जादू और बुरी प्रथाओं के खिलाफ जो अधिनियम है उसके तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। अब मामला यह है कि पूर्व ट्रस्टियों पर काला जादू करने के आरोप लगे हैं। प्रशांत मेहता, जो इस समय ट्रस्टी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व ट्रस्टियों ने उनके खिलाफ काला जादू किया। उन्होंने बताया कि 2024 के दिसंबर महीने में कुछ पूर्व कर्मचारियों ने उन्हें इस रहस्य के बारे में बताया था। उनका दावा है कि यह सिर्फ काले जादू तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें बलिदान जैसी चीजें भी शामिल हो सकती हैं। प्रशांत मेहता के अनुसार फर्श के नीचे जो वस्तुएं मिली वो उनकी मां चारू और दूसरे ट्रस्टी सदस्यों के खिलाफ किए गए अनुष्ठानों से जुड़ी थीं। इसके बाद इंजीनियरिंग विभाग की मदद से फर्श को तोड़वाया गया और पूरी घटना रिकॉर्ड की गई। जब इन वस्तुओं का खुलासा हुआ तो कार्यालय का माहौल पूरी तरह से बदल गया। और एक जो बहुत ही शॉकिंग घटना और जो हमारे सामने आई थी वो थी ब्लैक मैजिक से संबंधित, काले जादू से संबंधित। जब चार्ज प्रेजेंट ट्रस्टीज ने लिया तो कुछ एम्प्लॉयज थे, उन्होंने आके बताया कि जिस रूम में आप बैठते हैं, प्रशांत भाई बैठते हैं या मिसेस चारू मेहता बैठती हैं, इस रूम में कुछ ब्लैक मैजिक करके आर्टिकल्स कुछ फ्लोर के नीचे दबाए गए हैं। तो पूरे प्रिकॉशन लेते हुए विटनेसेस की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करते हुए वो फ्लोरिंग को खोदा गया और उसके नीचे से 8 कलश निकले, जिसमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स, ह्यूमन बाल थे, बोन्स थी, इस प्रकार की वस्तुएं, कुछ चावल, कुछ और इतर वस्तुएं जो काले जादू के लिए यूज की जाती हैं, ब्लैक मैजिक के लिए यूज की जाती हैं, वो वस्तुएं निकली। 8 इस प्रकार के कलश नीचे से निकले। पूरा ये वीडियोग्राफी की गई, सील किए गए वो आर्टिकल्स। उसके बाद हमने बांद्रा पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया कि ये जो महाराष्ट्र का एक एक्ट है, ब्लैक मैजिक एंड इवल प्रैक्टिसेस एंड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस का एक्ट, उसके तहत इसमें गुना दाखिल किया जाए। जब गुना दाखिल नहीं हुआ तो हम वापस ऑनरेबल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गए कि इसके पुलिस को आदेश दिया जाए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें पुलिस को आदेश ना देते हुए खुद ही इंक्वायरी इसके केस में शुरू कर दी है। जो BNSS का नया सेक्शन आई थिंक 228 है, कोर्ट ने इसमें इंक्वायरी ऑलरेडी शुरू कर दी है। तो एक कोर्ट ने भी इसका बहुत ही गंभीरता पूर्वक इसका कॉग्निजेंस लिया है और ये सारे ऑफेंस जो साइफनिंग ऑफ के इरेगुलरिटीज के हुए, करीब कई हजार करोड़ का जो यहाँ घोटाला हुआ है इस हॉस्पिटल में, हमने उसके आधार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेटर लिखा है प्रशांत भाई ने, और ऐसा रिक्वेस्ट किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कि जो जितने FIR हुए हैं ये सब प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, और ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, गंभीर गुने की प्रोसीड्स हैं। तो ये एक फिट केस है PMLA में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसने हमने ऐसी रिक्वेस्ट ED से की है कि इस केस में
पीएमएलए के तहत अपनी जांच शुरू की जाए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और कोर्ट जाना पड़ा। असल में अस्पताल के ट्रस्टियों का आरोप है कि मामला गंभीर होने के बावजूद भी बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, इसलिए उनको अदालत जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अदालत ने पुलिस को निर्देश देने की बजाय खुद ही जांच कराने का फैसला किया है और खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वो काफ़ी रहस्यमयी है। प्रशांत मेहता ने बताया कि जब उन्होंने अस्पताल के इंजीनियरिंग विभाग को अपने कार्यालय के फर्श को तोड़ने का निर्देश दिया तो वहाँ से 8 कलश मिले। उन्होंने दावा किया कि इन कलशों में जो चीज़ें थीं वो कार्यालय में उनकी जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको फैला रही थी और इस पूरी घटना का दोस्तों एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया। हालांकि लीलावती अस्पताल में मानव कंकाल, हड्डियां और बाल के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है और इसको लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। बातें यहाँ तक भी हो रही हैं कि पहले लीलावती अस्पताल की ज़मीन पर क्या था, क्या वहाँ पर कोई कब्रिस्तान था या कोई और चीज़ थी, लेकिन ट्रस्टी के फर्श के नीचे से मानव कंकाल निकलना हॉस्पिटल की लापरवाही को भी बताता है। क्या हॉस्पिटल में कुछ शवों को ठिकाने लगाया गया था या उनको छिपाया गया था, ये सारी चीज़ें भी अब सवालों के घेरे में हैं। हालांकि अब यह मामला कोर्ट के अधीन है, इसीलिए इस पर कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। अब कोर्ट इन अवशेषों को फॉरेंसिक लैब में इसकी जांच कराएगा। इसके बाद ये भी पता चलेगा कि ये मानव कंकाल कितने पुराने हैं, ये महिलाओं के हैं या पुरुष के हैं और कब से इनका इस्तेमाल इस तरह की काले जादू की एक्टिविटी या टोटकों के लिए किया जा रहा था। सबकी निगाहें अब जांच टीम पर हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि लीलावती अस्पताल अपने नाम को लेकर बहुत फेमस है। ऐसे में अगर अस्पताल के ऊपर आरोप लगते हैं और इसकी अगर निष्पक्ष जांच होती है तो जो भी आरोपी हैं उनके नाम का खुलासा ज़रूर होना चाहिए। उधर लीलावती अस्पताल के जो पूर्व ट्रस्टी हैं उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। उनके बयान के मुताबिक ये केवल झूठे बयान हैं, पूरी तरह बेबुनियाद हैं और ये उन्हें किसी तरीके के आपराधिक मामले में फंसाने का प्रयास है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में पहले से ही इस मामले पर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसे हम बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। पूर्व ट्रस्टियों ने यह भी कहा है कि लीलावती ट्रस्ट के असली ट्रस्टी कौन है ये अभी भी कानूनी रूप से तय किया जाना बाकी है। उनका आरोप है कि कुछ लोग ट्रस्ट के प्रबंधन को अवैध रूप से अपने नियंत्रण में लेने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ये मामला अब कानूनी और प्रशासनिक रूप से बेहद गंभीर हो चुका है। एक तरफ मेहता और परमबीर सिंह काले जादू और पूर्व ट्रस्टियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व ट्रस्टी इसे एक साजिश बता रहे हैं। कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुंबई जैसे शहर में जहां लीलावती अस्पताल में बड़े बड़े फिल्म सेलिब्रिटीज़ अक्सर वहां पर जाते हैं, अभी हाल ही में हमने देखा था सैफ अली खान भी वहाँ अपना इलाज कराने पहुँचे थे, अमिताभ बच्चन भी यहाँ एडमिट हो चुके हैं, करण जौहर के परिवार के लोग भी यहाँ जाते रहते हैं और इस अस्पताल की लोकेशन कुछ ऐसी है कि इसके आसपास बहुत ही पॉश इलाका है जहाँ पर ज़्यादातर फिल्मी दुनिया में काम करने वाले लोग रहते हैं। बांद्रा का महबूब स्टूडियो भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है, शाहरुख खान का घर पास में है, सलमान खान का घर पास में है, जैकी श्रॉफ बिल्कुल यहाँ पास में रहते हैं, आमिर खान बिल्कुल पास में रहते हैं और बांद्रा पाली हिल का एरिया भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में असल में ये जो लीलावती अस्पताल है ये अक्सर इस वजह से चर्चा में आता है क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ पहुँचते हैं अपना इलाज कराने के लिए, अपनी डिलीवरी कराने के लिए या अक्सर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को देखने के लिए। साथ ही लीलावती मुंबई का एक प्रतिष्ठित अस्पताल रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपना इलाज कराते रहे हैं और एक बहुत अच्छा और बड़ा लैंडमार्क रहा है। ऐसे में लीलावती के बारे में जो खबरें आ रही हैं वाकई लोगों को बहुत हैरान कर रही हैं। खासकर मुंबई शहर के लोग काफ़ी हैरान हैं कि क्या उनके बीच एक ऐसा अस्पताल चल रहा था जहां ये सब चल रहा था। और ऐसी तमाम बातें हैं जब आगे की जांच में सामने आएंगी, जाहिर है लोगों की इस पर नज़र है, लोग इसके बारे में और जानना भी चाहते हैं कि क्या सिर्फ जानकारी इतनी ही है जितनी निकल कर आई है या इसके पीछे का भी कोई सच है जो अब निकल कर सामने आ सकता है। और साथ ही ये भी कि इस वक्त जो लीलावती अस्पताल में लोग इलाज कराने जा रहे हैं या इस वक्त भर्ती हैं या काम कर रहे हैं, तो क्या उन्हें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें इस अस्पताल से अब दूरी बनाने की ज़रूरत है। ये तमाम बातें हैं जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई हैं। जाहिर है अगर किसी भी संपत्ति या किसी भी बड़ी बिल्डिंग के बारे में इस तरीके की बातें फैलती हैं तो लोग इसके बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं, अपनी अपनी तरीके से लोग उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं। और आमतौर पर कहा भी जाता है कि
अस्पताल में लोग हमेशा ऊपर वाले का नाम ज़रूर लेते हैं, क्योंकि आप जब भी अस्पताल पहुंचते हैं तो आप किसी न किसी बड़ी मुसीबत से घिरे हुए होते हैं और आप उसका हल चाहते हैं, जल्द से जल्द उस बीमारी से निकलना चाहते हैं। लोग ऑपरेशन से पहले बड़ी बड़ी पूजा करते हैं, लोग अस्पताल में एडमिट होने के दौरान भी पूजा करते हैं। तो भगवान की पूजा अर्चना करना, ईश्वर को याद करना, या आप जिस भी धर्म में विश्वास रखते हैं उसको याद करना एक बहुत ज़्यादा होता है जब भी आप अस्पताल से जुड़े होते हैं, किसी को देखने जा रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि इस पूरे मामले का जो पूरा का पूरा सच है वो बहुत जल्द हमारे सामने निकल कर आएगा, क्योंकि किसी भी अस्पताल के बारे में, और देखिए अस्पताल एक ऐसा है कि वैज्ञानिक केंद्र होता है, चिकित्सा एक विज्ञान है, और विज्ञान के क्षेत्र में अगर इस तरह की बातें निकल कर आती हैं तो किसी को भी चिंता होना स्वाभाविक है। उम्मीद है इस पूरे मामले में जो भी रहस्य हैं वो जल्द से जल्द लोगों के सामने आएंगे, और लीलावती अस्पताल पहले की तरह, जिस तरह से लोगों के बीच में एक अच्छी इलाज कराने की जगह के नाम पर वो जाना जाता था, उसी तरह से जाना जाएगा। उम्मीद करते हैं इस पूरे मामले में जल्द से जल्द पूरा सच निकल कर सामने आए।